दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं महात्मा गांधी के बारे में। यूपी पुलिस, यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है। छोटी सी वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। तो जैसे कि हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा नाम महात्मा गांधी का क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ। इसी दिन ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है। पूछ लेता है कब जन्म महात्मा गांधी का हुआ, तो डायरेक्ट बता देना। और इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें, 30 जनवरी 1948 में इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। पिता का नाम इनके करमचंद गांधी था। उपनाम की अगर बात करें, काबा गांधी। और माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और इनके पुत्र थे हीरालाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। इनकी कोई पुत्री नहीं थी। एक शिष्य थी इनकी, मीराबैन। और जो इनकी आत्मकथा थी, उसका नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयाग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये थोड़ा सा इसका परिचय था। तो चलते हैं आगे वीडियो में। 3 गुरु थे इनके। 3 गुरु, ये ध्यान रखना। हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे राजनीतिक गुरु के बारे में बात करें, तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम ले देना। दार्शनिक गुरु थे लियो टोल्स्टॉय। आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद राजचंद्र। हर बार क्वेश्चन आता है अलग अलग गुरु में से, तो ये ध्यान रखना अच्छे से। अब बात करें हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तब लौटाई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। रोलेक्ट एक्ट की बात करें, 18 मार्च 1919 को हुआ। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी ने किस एक्ट को काला कानून कहा? तो रोलेक्ट एक्ट को। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाता है। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, नोट करते रहना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बात करें हम दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह की, 1893 में। 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने डरबन, दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी। वहां पे क्या हुआ? जो रेलवे स्टेशन था पीटर मैटिसबर्गन, रेलवे स्टेशन जो था, डरबन से प्रिटोरिया जाते समय रंगभेद के कारण ट्रेन से महात्मा गांधी को बाहर निकाल दिया था। डरबन से प्रिटोरिया जाते हुए क्वेश्चन बनता है कि डरबन से कहाँ पे गई थी ट्रेन? प्रिटोरिया। ठीक है, ये आप ध्यान रखना अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन आ भी गए हैं हर बार, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। और अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, ये कब हुआ? 1942 में। इसका नाम दूसरा भी है, अगस्त क्रांति। पूछ लेता है कि अगस्त क्रांति किस आंदोलन को कहा गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन को। और 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक बॉम्बे में। ठीक है। क्रिप्स मिशन गांधी जी ने, जिसको क्या कहा? पोस्ट डेड चेक कहा। और ऑपरेशन जीरो ओवर 9 अगस्त को, जहां गांधी को गिरफ्तार किया गया था। और कहाँ पे रखा गया था? आगा खां पैलेस, पुणे में। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये भी अच्छे से ध्यान रखना। और अगर हम बात करें इनके संघर्ष और संगठन की, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 1894 में। डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। और गांधी जी के प्रयासों से अधिकांश रंगभेद कानून रद्द कौन से सन में किए गए थे? 1914 में। और जो इंडियन ओपिनियन अखबार है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1903 में। ये भी आप डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ये अच्छे से ध्यान रखना। और इन्हें कुछ प्रमुख पुस्तक रचनाएं थी, वो भी आप एक बार थोड़ा एक नज़र में जान लीजिए। हिंदी स्वराज 1909 में, ये गुजराती भाषा की थी। सत्य के साथ मेरे प्रयाग, मेरे सपनों का भारत, सत्य ही भगवान है। ठीक है, ये पुस्तक की रचना थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस चैनल पे। और छोटी छोटी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने मिलेगी, जो आपके हर एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कुछ इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी, हर पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट मिलेगा आपके लिए। सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। चलो चलते हैं आगे। और अगर हम शिक्षा की बात करें, स्कूली शिक्षा राजकोट में हुई। कॉलेज शिक्षा की जो थी, श्यामलाल दास कॉलेज में हुई। और 4 सितंबर 1888 को गर्ल पढ़ने के लिए
इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। और 1888 से 1891 से इंग्लैंड प्रवास, जो इनल टेम्पल में कानून की इन्होंने पढ़ाई करी 1891 तक। और 1891 में वकालत पूरी कर भारत अपने वापस लौट गए थे। 1891 में क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1891 में भारत वापसी लौटे। और अगर हम बात करें थोड़ा सा करंट अफेयर के बारे में, जो आपके अभी के क्वेश्चन है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। पूछ लेगा डायरेक्ट कि प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया जाता है। 2015 से हर 2 साल में मनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और थोड़ा सा एक बार इनके आश्रम के बारे में देख लीजिए, जो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। अनासक्ति आश्रम 1929 में वहाँ पे उत्तराखंड में स्थापना हुई। सत्याग्रह आश्रम की 1915 में, ये अहमदाबाद में है। साबरमती आश्रम 1917 में, ये भी अहमदाबाद में है। फिनिक्स आश्रम ये डरबन 1904 में हुई। सेवाग्राम आश्रम 1936, ये महाराष्ट्र में है। टोलिस्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग 1910 में है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा इनको भी ध्यान नोट कर लेना अपनी पेनों, ठीक है। फिर इनकी पत्रिकाएं देख लीजिए। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च की। यंग इंडिया 1919, नवजीवन 1925 गुजराती भाषा में है। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट, हरिजन 1933 में। हरिजन ये पुस्तक बहुत ही बार आ चुकी एग्जाम में, तो अच्छे से इसको ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हो रहा है कि महात्मा गांधी को उपाधियां दी गई कई, वो किस किस ने दी, अच्छे से देख लो। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। और बापू की उपाधि किसने दी? बापू और राष्ट्रपिता, ये दी सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। भर्ती करने वाले सर्जेंट ये कब से रखा गया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और जो केसरे हिंद, आपकी जो केसरे हिंद की उपाधि है, ब्रिटिश सरकार 1915 में दी गई थी और 1920 में इन्होंने लौटा दी गई थी। ये क्वेश्चन बन जाए, केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा? 1915 में। लौटाई कब दी थी महात्मा गांधी जी ने? 1920 में इन्होंने लौटा दी थी। ये ध्यान रखना, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। और जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ये भारत में प्रथम सत्याग्रह था। ये ध्यान रखना कि पूछ लिया जाएगा कि भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह 1917। और ये जो राजकुमार शुक्ल थे, उनके बुलाए पर ही गए थे। किस लिए गए थे? कि 3 कठिया पत्ती के विरोध में। ये थी 3 कठिया पत्ती के विरोध में, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। एक प्रथम भूख हड़ताल, इस पर ध्यान रखना कि प्रथम भूख हड़ताल जो हमारा सत्याग्रह था, ये अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। और खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में। ये प्रथम असहयोग था, प्रथम असहयोग आंदोलन था लगान माफी के लिए, ठीक है। असहयोग आंदोलन शुरुआत कब हुई थी उसकी? 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। लक्ष्य था इसका 1 वर्ष में स्वराज, ये भी ध्यान रखना आपने। और फिर एक घटना हुई चोरा चोरी कांड 1922 में। तारीख थी इसकी 5 फरवरी 1922, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। घटना थी इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने बारदोली से जो अपना आंदोलन था वो वापस ले लिया गया था इस घटना से, ये भी ध्यान रखना अच्छे से। एक अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की महात्मा गांधी ने, जो बेलगांव था 1924 में। एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924, ये भी ध्यान रखना। सविनय आंदोलन जो दांडी मार्च है 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू होता है, लगभग 388 किलोमीटर। परिणाम क्या था? सविनय आज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। और 6 मार्च 1930 को दांडी नमक कानून तोड़ा। 6 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। ये ध्यान रखना, गोलमेज सम्मेलन समझौते, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है आपके। फिर हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, ये ध्यान रखना 1931 में। फिर पूना पैक्ट हुआ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बीच में और गांधी जी के बीच में। कौन सी जेल में हुआ था? यरवदा जेल, ये पूछ लिया जाएगा। फिर हरिजन सेवक संघ 1932 में।
स्थापना गांधी जी ने की थी, अध्यक्ष थे इसके घनश्याम दास बिड़ला। और 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। करो या मरो का नारा, इसको काफी नाम दिए गए। अन्य नाम इसका क्या है, अगस्त प्रस्ताव हो गया, और ऑपरेशन जीरो ओवर हो गया। क्रिप्स मिशन, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा, पोस्ट डेड चेक यू कहा, ये ध्यान रखना। आगा खां पैलेस में गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था। और वीडियो के अंत में, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, गांधी जी कोलकाता के नोआखली में शांति स्थापना व्यस्त थे। और 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन में ही नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। और उनका अंतिम शब्द थे, हे राम। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। जो यूपी पुलिस, यूपीएसआई किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, हर वीडियो आपको यहाँ पर ऐसी मिलने वाली है। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या रखूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।